ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट हुई सार्वजनिक। हिंदू मंदिर तोड़े जाने, मूर्ति और खंबे के अवशेष के किए जा रहे हैं दावे। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट का दावा, मंदिर होने के 32 से ज्यादा मिले सबूत। मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है, आपको बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर एक अहम पड़ाव आया है। ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट गुरुवार को सार्वजनिक कर दी गई है। एएसआई ने पूरे विवादित परिसर का सर्वे किया, जिसकी रिपोर्ट वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सौंप दिया है। एएसआई को सर्वे के दौरान इससे जुड़े कुल 32 सबूत ऐसे मिले हैं जो हिंदू मंदिर होने का वहां पर दावा करते हैं। रिपोर्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआई ने कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। रिपोर्ट में मंदिर को 17वीं शताब्दी में तोड़े जाने, मंदिर के खंभों और हिंदू देवी देवताओं के मलबे मिलने का सबूत प्राप्त हुआ है। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने इसका खंडन भी किया है। मंदिर कहिएगा नहीं, वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के हवाले से दावा करते हुए हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के अनुसार 839 पेज की इस रिपोर्ट में मंदिर के कई साक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले बड़ा मंदिर था। मस्जिद की दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी सहित 4 भाषाओं की लिखावट मिली है। दीवारों और स्तंभों पर भगवान शिव के 3 नाम जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर भी लिखे हुए प्राप्त हुए हैं। मस्जिद के सारे पिलर मंदिर के ही थे। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर यह भी स्पष्ट हो गया है। इसके अलावा मंदिर की पश्चिमी दीवार पर भी कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो वहां पर मंदिर होने का खुलासा करते हैं। चलिए अब आपको एक बुलेटिन के तौर पर जल्दी से बताते हैं कि एएसआई रिपोर्ट में और क्या-क्या चीजें मिली हैं, फिर बात करेंगे हम इस पर विस्तार से। 2 सितंबर 1659 में मंदिर को तोड़ा गया था। हिंदू मंदिर के भग्नावशेष के उपयोग करके मस्जिद को बनाया गया। मंदिर होने के 32 से ज्यादा सबूत एएसआई रिपोर्ट के आधार पर मिले हैं। देवनागरी, कन्नड़ और तेलुगु ग्रंथों के सबूत भी इस दौरान प्राप्त किए गए हैं। भगवान शिव के 3 नाम जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर के नाम से इंस्क्रिप्शन भी वहां पर प्राप्त किए गए हैं। पिलर और प्लास्टर भी प्राचीन हिंदू मंदिर के ही खंबे थे, उसी को रीयूज किया गया। मस्जिद मंदिर के ही पिलर पर बनाया गया। मकर, हनुमान, गणेश जी, शिवलिंग और अन्य कई ऐसी देवी देवताओं की मूर्ति मिली है। उसमें से कई तो खंडित है और कई सही अवस्था में प्राप्त हुई हैं। स्वास्तिक, दीवारों पर राम नाम लिखा हुआ व हिंदू शिल्पियों द्वारा कलाकृतियां वहां पर प्राप्त हुई हैं। अरबी व फारसी के लिखे हुए शिलालेख भी मिले हैं। क्वाइन, बर्तन, टेराकोटा, इन सब के अलावा कई ऐसे स्टोन भी प्राप्त हुए हैं जो हिंदू मंदिर के होने का साक्ष्य करते हैं। अब इन तमाम साक्ष्यों के आधार पर हिंदू पक्ष का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा कि वे एएसआई सर्वे की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बाद ही वे कोई टिप्पणी करेंगे। रिपोर्ट है, फैसला नहीं है, और हमारे लिए ऐसा कोई मतलब ये नहीं कोई नई चीज़ आ गई है। रिपोर्ट आई है, अभी हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और उसको विश्लेषण करेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट्स को दिखाएंगे, फिर ये यहाँ से होते हुए फिर न्यायालय जाएगा। इसलिए अभी हम लोगों को किसी को भी कोई परेशानी ऐसी नहीं है। चलिए अब आपको आगे बताते हैं कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने एएसआई के रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए आगे किन किन बातों की जानकारी सबसे साझा की। विष्णु शंकर जैन ने बताया कि एएसआई ने 91 दिन के सर्वे के बाद
839 पेज की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी थी, जिसमें 22 पेज के निष्कर्ष में बताया कि वर्तमान ढांचा 2 सितंबर 1659 के आसपास का है। उसके पूर्व वहां काफी प्राचीन मंदिर रहा होगा, जिसके साक्ष्य जीपीआर तकनीक की जांच में सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि जीपीआर तकनीक में गुंबद के नीचे व कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं दिखाई दिया है। यह भी बताया गया है कि नीचे 4 तरफ के चैम्बर मिले हैं, जिसमें एक बीचों बीच, दूसरा उत्तर, तीसरा पश्चिम और चौथा दक्षिण दिशा में मौजूद है। ऐसा ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। ये कह रहा है कि वहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का, उसको 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब एंड पार्ट ऑफ इट वाज मॉडिफाइड एंड रीयूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया। ये एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंट्रल चैम्बर के पास मुख्य प्रवेश द्वार और एक काफी प्राचीन मुड़ावदार ढांचा है। पश्चिम चैम्बर और वॉल में जो बनावट की शैली उभरी है वह भी हिंदू मंदिर की ही है। नीचे मौजूद खंभों पर दोबारा ढांचा बनाया गया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ये पूरी तरह से तय है कि वर्तमान ढांचा किसी दूसरे ढांचे के ऊपर बनाया गया है और पुराना ढांचा मंदिर शैली की बनावट वाला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से प्लास्टर का इस्तेमाल करके वर्तमान ढांचे को इस वक्त ढाला गया है। विष्णु शंकर जैन ने आगे की जानकारी में बताया कि तहखाने के अंदर अरबी और फारसी में लिखे शिलालेख भी टूटी हुई अवस्था में मिले हैं, जिन्हें साक्ष्य के तौर पर जुटाया गया है। अधिवक्ता का कहना था कि रिपोर्ट में बार बार लिखा है कि पूर्व में स्थित ढांचा प्राचीन मंदिर का है, जिसके ऊपर वर्तमान ढांचे यानी कि मस्जिद का निर्माण कराया गया है। पश्चिमी दीवार के पत्थर मंदिर में इस्तेमाल होने वाले पत्थर हैं। दीवार पर उभरी आकृति व डिजाइन हिंदू धर्म से जुड़े तमाम चिन्हों से संबंध रखती हैं। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी। एएसआई की रिपोर्ट के बारे में जानकारी साझा करते हुए विष्णु शंकर जैन ने बताया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट यह स्पष्ट कर रही है कि ज्ञानवापी में क्या था। उन्होंने बताया कि सर्वे रिपोर्ट में लिखा गया है कि 21 जुलाई को दिए गए आदेश के बाद जो सर्वे की कार्रवाई अंदर की गई थी और जो भी चीजें कार्रवाई के दौरान मिली हैं वो पूर्ण रूप से हिंदू मंदिर से ताल्लुकात रखती हैं। सर्वे में कॉइन, बर्तन, टेराकोटा उत्पाद, मेटल और स्टोन भी मिले हैं। सर्वे रिपोर्ट में एएसआई ने यह साफ तौर पर कहा है कि 1659 में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया गया है। एएसआई ने अपने सर्वे के रिपोर्ट में बताया है कि वर्तमान ढांचे की पश्चिमी दीवार प्राचीन मंदिर की ही है। अब इसके बाद वादी अधिवक्ताओं का कहना है कि वह वजू खाने में बचे हिस्से का सर्वे कराने की मांग कोर्ट से करेंगे। ये वही वजू खाने का बचा हुआ हिस्सा है जिसे कोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया गया था, जहां पर कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने यह दावा किया था कि वहां पर कथित शिवलिंग प्राप्त हुआ है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने यह दावा किया कि वह कोई शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है या फिर यह अभी किसी ने भी क्लियर नहीं किया है कि वह एक शिवलिंग है या फव्वारा। इस पर कार्रवाई हो रही है। वादियों और अधिवक्ताओं द्वारा सर्वे के लिए वजूखाने का जो सीलबंद इलाका है उसके सर्वे के लिए कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी और उसके सर्वे की मांग की जाएगी, जिसके बाद ही इस पर आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि अभी ज्ञानवापी में इतना ही, आगे क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में हम आपको ऐसे ही जानकारियां देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जन संदेश टाइम्स। नमस्कार।